नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का बाबा हिस्ट्री वाले यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम एमपीपीएस से प्री यूनिट फर्स्ट को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो चीजें दी गई है उन चीजों पर अपन क्या करेंगे, सविस्तार चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इन टॉपिकों से कौन से क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन किए जा सकते हैं और किस लेवल पे क्वेश्चन बन सकता है। तो अपन क्या करेंगे, छोटा सा बैकग्राउंड तैयार करेंगे। कोई भी टॉपिक हुआ, चाहे वेद हुआ, उपनिषद हुआ, सभा समिति हुई, पंच महायज्ञ हुए, भारतवर्ष हुआ, ये सभी चीजें यूनिट फर्स्ट में दे रखी है एमपीपीएससी की। तो अब अपन क्या करेंगे, एक एक करके एक एक टॉपिक को समझेंगे और लगभग इसको अपन 10 दिन में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अगर आप सभी का अच्छा सहयोग रहा तो अपन 10 दिन में इसको फुल एंड कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये 10 नंबर की यूनिट है। तो अपन ये प्रयास करेंगे रोज 1 नंबर का एक क्वेश्चन अपन तैयार करेंगे, है ना। तो इस प्रकार जो जैसे कि ये सिलेबस भी है, तो सिलेबस में जो नई नई चीजें दे रखी है, इसमें क्या क्या दे रखा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड दर्शन, स्मृति, सभा समिति, ऋचा और ऋत, गणतंत्र, वर्ण आश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व और तीर्थंकर। इस प्रकार ये जो विशेषकर ये चीजें दे रखी है, तो इन सभी चीजों को अपन क्या करेंगे, लगभग 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और भी है बहुत सारी चीजें, तो अपन पूरी ये 10 पहली यूनिट है, इसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, एक कार्यक्रम रहा है हर चीज का, मान लीजिए कहीं ना कहीं ये नई चीजें जुड़ी है, तो इसका कहीं ना कहीं ये चीजें है कि अभी वर्तमान में सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार क्या मानती है, एक तरीके से धर्म को लेकर बहुत ज्यादा काम कर रही है धर्म के क्षेत्र में, जैसे कि मंदिरों का निर्माण कर रही है, जिसके बाद नई नई सभा समितियां, बहुत सारी चीजें बनवा रही है और इन पर ही अपना एक तरीके से उनका फोकस है। तो यहीं पर अगर तो उनको क्या लगा कि अपन को क्या करना चाहिए कि कौन सा विषय पर ध्यान देना चाहिए, तो उन्होंने सब्जेक्ट में चेंज किया। तो सब्जेक्ट में यहाँ पर चेंज कर दिया, तो उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। दोस्तों, सब पहले प्राचीन भारत के इतिहास का इतना वेटेज नहीं था परीक्षा में, लेकिन अब बहुत ज्यादा वेटेज हो गया। चाहे आप प्री में देखो चाहे मेंस में देखो, कहीं ना कहीं वेटेज बढ़ा है। अगर अपन देखते कि अगर सरकार कांग्रेस की होती तो वो किस पर जोर देती, तो वो सरकार आधुनिक भारत पर जोर देती, क्योंकि आधुनिक भारत में कांग्रेस ने काम किया है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये रिलेशन अपने को देखने को मिलता है। तो आज अपन ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ एक छोटा सा इंट्रो रखेंगे किसका, वेदों के बारे में, कि वेद क्या है, कहाँ से लिए गए और क्या क्या इनके अंदर हम पढ़ेंगे, कहाँ से इनसे क्वेश्चन बनेंगे। तो एकदम तैयार हो जाइए और सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो समझते हैं वेद क्या होता है। सर, मान लीजिए वेद है क्या, तो सबसे पहले माना जाता है कि वैदिक संस्कृति के जो एक तरीके संस्थापक लोग माने जाते हैं, वो आर्यों को माना जाता है। वैदिक जो संस्कृति है, उस संस्कृति का अगर संस्थापक बने या उसकी स्थापना किसी ने की है, तो वो किसने की, आर्यों ने की। सर, आर्य कौन होते हैं? सर, आर्य ऐसा माने कि आर्यों का एक छोटी सिंपल परिभाषा ये दी जाती है कि आर्य ऐसे लोग होते थे जो गौर वर्ण के थे, यानी कि वो गोरे लोग थे। गोरे की, जैसे कि मैं एकदम दिख रहा हूं ना आपको, गोरा दिख रहा हूँ, तो मेरे जैसे लोग मान ली जाए, या आप जैसे, आप भी तो कितने गोरे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, तो आप जैसे लोग जो गौर वर्ण के थे और सप्त संधव प्रदेश वाले क्षेत्र में ये निवास करते थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि वैदिक संस्कृति का क्या किया, एक तरीके से स्थापना किया है, उसका प्रसार किया, या वैदिक कर्म कांडों को बढ़ाया। तो इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने घोड़ा रहता है ना, उसको पाला, जिसके बाद में उन्होंने वेद यज्ञों को किया, जिसके बाद में यज्ञोपवित्र जैसे काम किए, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान किए, इन ये सब किसने किए, आर्यों ने किए। तो अपन यहाँ पर इस टॉपिक में क्या करेंगे, वैदिक सभ्यता को तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हाँ अपना सिलेबस में क्या दे रखा, वेद दे रखा। तो अपन उन वेदों को, जैसे कौन कौन से वेद होते हैं, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों में क्या क्या विशेष है, क्या क्या इसके महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन कौन से उपनिषद है, इन सभी पर अपन क्या करेंगे, एक तरीके से चर्चा करेंगे। तो अपन सीखने का प्रयास करेंगे, आप भी सीखोगे और मैं भी सीखूंगा, है ना।
तो अपन दोनों मिलकर क्या करेंगे, साथ देना मेरा, तो अपन इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर देंगे इस यूनिट को। आगे बात तो समझते हैं वेद। तो देखो वेद विद धातु से बना है। किससे बना है? वेद कौन सी धातु से बना है? तो वेद बना है विद धातु से। कौन सी धातु से बना है? विद धातु से, और जिसका अर्थ होता है ज्ञान। क्या? वेद विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। सर ज्ञान क्या होता है? ज्ञान हमें हमारे संस्कृति, पुरातत्व, सनातन संस्कृति का ज्ञान, हमें जीवन जीने की एक नई कला वेद है। हमें नई आयामों की जानकारी देता है कौन? वेद देता है। हमें जिंदगी जीने और आसान तरीके से उसको समझने की एक अंदर कल्पना या सोचने की क्षमता देता है कौन? वेद देता है। तो वेदों का एक तरीके से एक विशेष महत्व है। तो सबसे पहले वेद शब्द आया कहां से और वेद कैसे क्या लिया गया है? तो ऐसा माना जाता है, यह एक तरीके से किंवदंती है कि महर्षि कृष्ण वेद व्यास द्वापायन ने भगवान गणेश से संपर्क किया। किससे? गणेश जी कौन? भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र। उनसे संपर्क किया कि प्रभु हमें वेदों की रचना करना है ब्रह्मदेव की आज्ञा अनुसार। तो उन्होंने क्या किया? महर्षि कृष्ण वेद व्यास द्वापायन बोलते गए, यानी कि एक तरीके से बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। इस प्रकार वेदों की रचना हुई। एक तरीके से ये बोला जाता है कि वेदों की रचना सप्त सैंधव प्रदेश से आज से ऐसा है कि जो पवित्र 7 नदियां है उन क्षेत्र में इस वेदों का क्या हुआ? लिखने का कार्य शुरू किया गया। तो इस प्रकार क्या हुआ? वेदों का संकलन करता है, यानी कि महर्षि कृष्ण वेद व्यास द्वापायन द्वारा क्या किया गया? इन वेदों का संकलन किया गया। और किसके द्वारा लिखा गया? गणेश जी के द्वारा लिखा गया वेदों को। तो वेदों को और एक अन्य नाम उनका रहता है, वेदों का अन्य नाम है, एक पहला नाम मिलता है संहिता और दूसरा क्या मिलता है? श्रुति। संहिता का अर्थ है कि इनका संकलन एक तरीके से, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन वेदों को, तीनों वेदों का एक तरीके से फर्स्ट वेद में जो चीजें मिली है कहीं ना कहीं दूसरे वेद में मिली, कहीं ना कहीं तीसरे वेद में मिली, तो इस प्रकार से इसको संहिता नाम दिया गया। और सर श्रुति का अर्थ ये है कि पहले लिखने की परंपरा नहीं थी। पहले क्या थी कि लिखने की परंपरा नहीं थी, लेकिन जब गुरु अपने शिष्य को क्या करता था? सुनाता था वेदों को। क्या करता था? वेदों को सुनाता था। तो इस प्रकार क्या लिया गया कि वेद को श्रुति बोला गया, यानी कि सुनकर, या मैं मेरे शिष्य को सुनाऊंगा, मेरा शिष्य किसी और को सुनाएगा, वो किसी और को सुनाएगा, इस प्रकार इसका चलन चलते रहा। तो वेदों को एक तरीके से क्या बोला गया? श्रुति, यानी कि इसका एक नाम और है श्रुति संहिता। क्या है? श्रुति संहिता। अब 3 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों वेदों को मिलाकर क्या बोला जाता? वेद त्रयी। यानी कि अगर क्वेश्चन बन जाए कि वेद त्रयी में निम्न में से कौन सा वेद नहीं है, तो कौन सा वेद नहीं है? कौन सा? पहले तो है सामवेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है। कौन सा वेद नहीं है? अथर्ववेद नहीं है। तो आगे बात समझ। पहला प्रश्न यही बनेगा कि वेद त्रय क्या है? तो वेद त्रय तीनों वेदों का संकलन या तीनों वेदों का समावेश को क्या कहा जाता है? इन तीनों वेद, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को अगर मिला दिया जाए तो उस वेद को, उसको बोला जाएगा वेद त्रय। क्या बोला जाएगा? वेद त्रय। एक बार और समझते हैं। वेद विद धातु से बना है, अर्थ ज्ञान होता है, संकलन करना। कृष्ण वेद व्यास द्वापायन है, इसके अन्य नाम है संहिता और दूसरा श्रुति। ये हो गई। अपन इसको इतनी बार रिवीजन करेंगे, रिवीजन कर करके, मतलब फर्स्ट ये क्लास है, आपको यही याद करा दूंगा। मेरे प्रयास ये रहेगा, है ना? आप भी तोते की तरह बोलोगे। अब वेद कौन कौन से है सर? वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद 4 होते हैं। क्या प्रश्न अगर ये बन गया तो इनमें से कौन सा वेद नहीं है? तो इन चारों नामों को आप इतनी जोर से रट लो, एकदम दिमाग में छाप लो कि कौन कौन से 4 वेद है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। आ गई बात समझ? तो इस प्रकार इन 4 वेदों के नाम रट लो। और जिसके बाद में और भी चीजें, जैसे कि इनके कुछ उपवेद है, कृष्ण यजुर्वेद, इस प्रकार से कुछ चीजें आएगी। तो अपने को ये 4 वेदों पर फोकस करनी है कि ये 4 नाम तो अपने को याद होना ही होना है। आ गई बात समझ? अब अपन थोड़ा सा जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। सर्वाधिक प्राचीन वेद, यानी कि सबसे पहले अगर किसी वेद को लिखा गया है तो वो कौन से वेद को लिखा गया? सर वो ऋग्वेद को लिखा गया। कौन से वेद को लिखा गया? ऋग्वेद को। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कौन सा वेद है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? सर ऋग्वेद है ना? अब इसकी रचना सप्त सैंधव प्रदेश, यानी कि 7 पवित्र नदियों के संगम स्थान पर इस वेद को लिखा गया है, इसलिए इसे सप्त सैंधव प्रदेश में बोला जाता है कि ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है।
आगे बात समझ में। इसके संकलन करता है महर्षि कृष्ण वेद व्यास द्वैपायन है। इसका उपवेद है यजुर्वेद। कौन सा? ऋग्वेद का एक उपवेद है यजुर्वेद। देखो अब क्वेश्चन बना नहीं है इसे, ऐसा बोलते हैं कौन सा इनमें से कौन सा वेद नहीं है, तो अगर क्वेश्चन इसमें दे दिया यजुर्वेद नहीं है, नहीं यजुर्वेद नहीं, सॉरी आयुर्वेद है, ये गलत पढ़ दिया, आयुर्वेद। मतलब इसमें क्या, ऋग्वेद में औषधियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। कौन सी जानकारी दी गई है? कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो ऋग्वेद का ही एक उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। कौन सा है? आयुर्वेद, जिसमें चिकित्सा शास्त्र के बारे में कुछ विशेष परामर्श या विशेष जानकारी लिखी गई है। तो अपने को क्वेश्चन कौन सा बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद का उपवेद है? यजुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद, इस प्रकार से कुछ चीजें आएगी। तो अपने को आंसर क्या टिक करना है? आयुर्वेद। कौन सा? कि ऋग्वेद का उपवेद है कौन सा है? आयुर्वेद है। अब इसमें क्या क्या दे रखे? इसमें ऋग्वेद में कुल 10 मंडल दे रखे। कौन कौन से? कितने मंडल दे रखे? 62 में 10 मंडल दे रखे, 1028 सूक्त दे रखे, यानी कि 1028 सूक्त दे रखे हैं और 10,462 क्या दे रखे? मंत्र या श्लोक दे रखे हैं। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 मंत्र दे रखे हैं। किसमें? ऋग्वेद में। अपन 10 मंडलों पर चर्चा करेंगे, कौन से मंडल में क्या क्या दे रखा, वो उसको अपन विस्तार से समझेंगे आगे की क्लास में। अभी अपन इसको पढ़ते हैं। ऋग्वेद में 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? जैसे कि अपन पुस्तक पढ़ते हैं ना, एक अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं। इस चैप्टर में किस अलग टॉपिक, मतलब अलग किसी चीज की चर्चा की गई, इस टॉपिक में अलग किसी चीज की चर्चा की, इस टॉपिक में अलग किसी चीज की चर्चा की गई। इस प्रकार ऋग्वेद में कितने? 3 ऐसे पार्ट हैं। पहले पार्ट को साकल बोला गया और दूसरे पार्ट को क्या बोला गया? बाल खिल्य, और तीसरे को बोला गया वापकुल, ऐसा कुछ बोला गया। 3 पार्ट है इसके। तो अगर पूछा ऋग्वेद के कितने पार्ट है, तो ऋग्वेद के 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट। और ऋग्वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण को भी अपन बहुत अच्छे से आगे देखेंगे विस्तार से। इसमें किन किन चीजों की चर्चा की, क्या बताया गया, महाजनी प्रथा क्या होती है, जिसके बाद में पुत्री को दुख का कारण क्यों बताया गया, ऐसे बहुत सारी चीजें। सभा समिति को क्या बताया गया, कौन से मंडल से लिए गया, ये सभी चीजें क्या करेंगे अपन आगे से, इनको भी विस्तार से समझेंगे। क्योंकि चूंकि एक नया टॉपिक जुड़ा है तो अपने को कुछ चीजें लिख कर ही पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर अपन बिना देखे पढ़े तो इधर का उधर मिक्स हो जाता है। क्योंकि अब जब मैं पढ़ता हूँ किसी चीज को या किसी सब्जेक्ट को, तो मैं क्या करता हूँ, पूरे टॉपिक को समझता हूँ, पढ़ता हूँ। तो कभी कभी क्या होती है, चीजें मिक्स हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि जो की पॉइंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो उसको अपन इसमें नोट डाउन ही करें और पढ़े, तो ताकि अपनी क्लियरिटी बनी रहे। आगे बात समझ में। तो इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर आपने से पूछा प्रश्न पे ऋग्वेद के इनमें से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तो कौन सा? ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ है किसके? ऋग्वेद के। ये अपने को याद रखना है। दूसरा, सबसे प्राचीन और पवित्र नदी, यानी कि ऋग्वेद में एक नदी की चर्चा की गई। कौन सी नदी है? तो सरस्वती नदी की चर्चा की गई। यानी कि ऋग्वेद की अगर सबसे पवित्र नदी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी, जिसे नदी तमा कहा गया। यानी कि सभी नदियों की एक तमसा, यानी कि सभी नदियों से पवित्र जल रखने वाली कोई सी नदी है तो ये सरस्वती नदी है। किसको? ऋग्वेद में अगर सबसे पवित्र नदी की चर्चा की गई है तो वो नदी कौन सी है साथियों? वो नदी है सरस्वती नदी है, जिसको नदी तमा कहा गया। यानी कि सभी नदियों में पवित्र नदी अगर कोई सी है तो सरस्वती नदी है। और इसमें गंगा नदी का उल्लेख भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। यानी कि एक नदी का और उल्लेख मिलता है, कौन सी? जो अभी वर्तमान में अपनी सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो अभी वर्तमान में अपनी सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है। उस टाइम पे यानी कि वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में कौन सी नदी सबसे पवित्र थी? तो कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी, जिसे नदी तमा कहा गया। यानी कि सबसे अधिक नदियों में पवित्र नदी। और अब जो हम गंगा नदी की चर्चा इसके ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। और वो गंगा नदी को भी एक अन्य नाम से जाना जाता है, जिसका नाम क्या है? जानवी। कौन सा नाम है? देखो इधर नोट डाउन कर रखा अपन ने। जानवी नाम मिलता है किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो
और अस्तो मां सदगमया, एक मंत्र आपने सुना होगा, अस्तो मां सदगमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया और मृत्यो मां अमृतम गमया। तो ये जो एक मंत्र मिलता है, जीवन को साधने वाला मंत्र मिलता है, तो इस मंत्र की अगर सबसे पहले चर्चा की गई तो कौन से वेद में की गई है? तो किस में की गई? ऋग्वेद में की गई। आ गई बात समझ में। और अवेस्ता एक यानी कि एक ईरानी ग्रंथ है जिंद अवेस्ता। कौन सा? एक ऋग्वेद, एक ईरानी ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, और उस जिंद अवेस्ता में ऋग्वेद के कुछ मंत्र, ऋग्वेद के कुछ ऋचाएं, ऋग्वेद के कुछ सूक्त उस मंत्र में, उस ग्रंथ में मिलते हैं। किसमें? जिंद अवस्था में ये इसकी जानकारी मिलती है, यानी कि इससे संबंधित कुछ जानकारी मिलती है, क्योंकि चूंकि ये एक ईरानी ग्रंथ है और ये एक अलग क्षेत्र में लिखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ऋग्वेद की कुछ चीजें किसमें मिलती है? किसमें मिलती है? जिंद अवस्था में मिलती है। आ गई बात समझ में। अब ऋग्वेद में कुछ महत्वपूर्ण शब्द, जैसे कि ऋग्वेद में कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, तो वहां से एक प्रश्न क्या डिजाइन होता है कि कोई सा एक शब्द ले लिया कि पिता शब्द का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख किया गया, तो यहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते हैं। एमपीपीएससी में तो बनते हैं, लेकिन अदर स्टेट की पीएससी में भी यहां से क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। तो कौन से टॉपिक से यानी कि कौन से नाम से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, अपन ने कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को यहाँ लिख रखा है, उनको अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखो, ऋग्वेद में अगर पिता शब्द है, कौन? पिता यानी कि पिताजी, तो पिताजी शब्द का यानी कि पिता शब्द का कितनी बार उल्लेख मिलता है? तो पिता शब्द का उल्लेख मिलता है 335 बार। याद रखने योग्य बात है, कितनी बार उल्लेख मिलता है, यानी कि एक तरीके से मानो तो सर्वाधिक अगर कोई शब्द आया है, बार बार रिपीटेशन अगर किसी शब्द का हुआ है ऋग्वेद में, तो वो पिता है। जिसके बाद में जन, जन का मतलब आप जानते होंगे, जन जनपद, यानी कि जन के प्रमुख अगर बारे में नाम आया है तो वो कितनी बार आया? 275 बार। कितनी बार? 275 बार। इंद्र यानी कि वैदिक कालीन अगर सबसे शक्तिशाली और सबसे मान्यता प्राप्त कोई देवता था तो वो इंद्र पुरंदर था, इंद्र था। और इंद्र का अगर नाम मिलता है, इंद्र की चर्चा कितनी बार हुई? 250 बार। यानी कि इंद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया? इंद्र को क्या बोला जाता है कि वानस्पत, यानी इंद्र को भूमि का राजा बोला गया, पुरंदर बोला गया, दुर्गों को तोड़ने वाला बोला गया, और वैदिक देवता किसको बोला गया? इंद्र को। तो इसलिए इंद्र का सबसे मतलब कितनी बार? 250 बार नाम मिलता है। माता यानी कि पिता का तो 335 बार मिला, माता का नाम मिला है 234 बार। ध्यान रखना, डायरेक्ट 100 101 मतलब 100 101 नंबर का क्या हो गया? यहाँ पर डिफरेंस आ गया, यानी कि पिता का 235 और माता का 234, पिता का 235 माता का 234, यानी कि 101 नाम कम मिले हैं इनके बारे में ना। अग्नि, अग्नि के बारे में, अग्नि को बोला जाता है कि अग्नि एक संपर्क का देवता है, जो कि मनुष्य और देवताओं के बीच संपर्क स्थापित करता है। उस संपर्क स्थापित करता है, इसलिए अग्नि का कितनी बार उल्लेख मिलता है? 200 बार उल्लेख मिलता है। अग्नि के बारे में एक चीज और बता देता हूं, जब अपन पंच महायज्ञ पढ़ेंगे तो इसमें बोला है कि अग्नि घर का अतिथि देवता है, यानी कि आग है, आग तो आपने सुनी होगी, अग्नि बोलते हैं आग को। तो आग को क्या बोला जाता है? घर का अतिथि देवता होता है, वो हमेशा परमानेंट रहता है। इसलिए जब अपन ज्योत यज्ञ करवाते हैं, यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में ज्योतिल जो भी डालते हैं, तो वो जो आहुति देते हैं, तो वो आहुति कहां पर पहुंचती है? उस आहुति के माध्यम से वो भगवान से यानी कि ईश्वर से संपर्क अपना होता है। क्या होता है? ईश्वर से संपर्क होता है। इसलिए अग्नि को संपर्क का देवता बोला जाता है। किससे? संपर्क का देवता। एक तरीके से टेलीफोन जैसा काम करने वाला कौन देवता है? तो टेलीफोन जैसा काम करने वाला कौन सा देवता है? अग्निदेव है ना। हाँ, कहीं ना कहीं अग्नि यानी कि ऊर्जा, और ऊर्जा आज मोबाइल में बैटरी है ना, मोबाइल में बैटरी अगर नहीं हो तो मोबाइल कहां से चली। लेकिन हाँ, वही चीज यहाँ अग्नि, इस मोबाइल में भी अग्नि भर रही भाई साहब। इतनी जोर से ब्लास्ट होता है, जब मोबाइल फूटता है तो इंसान को फोड़ देता है, ये आपको पता है। तो ये ब्लास्टिंग का काम करने वाला ये जो है ना, एक तरीके से अग्नि है, तो संपर्क का देवता। और दूसरी चीज ये है, अगर अपन किसी पर अटैक करना, डायरेक्ट मिसाइल छोड़ो, वहां जान के विस्फोट हो, तो ये संपर्क ही बता कि भैया हम जिंदा है अभी। तो आगे बात समझ। गाय, जैसे गौ माता को भी एक विशेष स्थान कहां पर दिया गया है? ऋग्वेदिक काल में। तो कितनी बार उल्लेख है? 176 बार गौ माता का, जिसको अगन्या कहा गया है। अगन्या मतलब होता है कि ना मारने योग्य या ना वध करने योग्य,
यानी कि गाय को एक ऐसा विशेष और पवित्र पशु बताया गया है जिसका वध नहीं किया जाता है। अगर किसी ने गाय का वध कर दिया तो उसके लिए उसको सजा का बहुत ज्यादा विशेष प्रावधान किया गया है, देश निकाला है, मृत्युदंड जैसे इसमें दिए गए हैं। बेल, अब भैया गाय को उल्लेख तो है लेकिन बेल को कितनी बार है? 6 बार। देखो 170 बार, सॉरी 170 बार क्या है? बेल का उल्लेख किया गया है। 170 बार कैसे? देखो गाय को तो 176 बार इसको उल्लेख है लेकिन बेल को 170 बार। उधर पिताजी का 300 कितने बार है? 35 बार। उधर माता जी को कितना है? 234 बार। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। गाय के लिए ज्यादा शब्द 176, बेल के लिए कितने? 170 शब्द। पिता के लिए 135 यानी कि ज्यादा, माता के लिए 234 यानी कि कम। थोड़ा ऐसे इंटरलिंक करना, चीजें याद होगी आपको। अब विदे, विदे शब्द का कितनी बार? 122 बार। विष्णु यानी कि भगवान विष्णु के बारे में, यानी कि विष्णु को ज्यादा मान्यता नहीं थी उस टाइम, तो विष्णु का कितनी बार उल्लेख मिलता है? 100 बार। लेकिन इंद्र दादा का, ये इंद्र दादा को 250 बार यानी कि 250 बार को नाम मिलो। ग्राम यानी कि गांव शब्द का कितनी बार मिलता है? तो 13 बार। सभा, सभा समिति, ये दोनों है 8 9 यानी कि सभा के बारे में 8 बार, समिति के बारे में 9 बार। इंद्र, रुद्र, रुद्र यानी भगवान शिव, मात्र रुद्र की चर्चा 3 बार हुई है। रुद्र को नासत्य और विनाश का देवता माना जाता है। रुद्र को विनाश का देवता यानी कि इनको कितनी बार उल्लेख मिलता है इनका? रुद्र का 3 बार। गंगा यानी कि गंगा नदी, गंगा नदी का कितनी बार? 1 बार। और राजा, राजा की जगह जन शब्द का प्रयोग किया गया है। राजा, जन शब्द का 275 बार। और यहाँ विशेषकर राजा, जो राजा शब्द है उसका कितनी बार? 1 बार उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार क्या है, अपन ने थोड़ा सा इसको समझा है। आज तो अपना इंट्रो था इसलिए अपन ने ज्यादा जानकारी नहीं जुटाई, लेकिन आपके मन में एक फ्रेम बन गया होगा। अब अपन एक एक करके वेदों के बारे में अच्छे से सविस्तार जानकारी लेंगे, जिसमें अपन क्या करेंगे, कुछ भी फैक्ट मिस नहीं होगा, अपना पूरे फैक्ट यहाँ से कंप्लीट होंगे। दोस्तों अगर इस सीरीज को आपने कंटिन्यू देखा ना, विश्वास करना कि आपका एक भी क्वेश्चन अगर यहाँ से कहीं बाहर निकल जाए तो फिर कहना। आ गई बात समझ में? तो एक बार और समझते हैं अपन थोड़ा सा, अगर आप बोलो तो रिवीजन कर देता हूं कि वेद विद धातु से बना है जिसका अर्थ ज्ञान होता है। इसका संकलन महर्षि कृष्ण वेद व्यास द्वापायन ने किया गया के द्वारा किया गया। इसकी रचना सप्त सिंधु प्रदेश में की गई है। आ गई बात समझ? वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसका उपवेद कौन सा है? इसका उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद है जिसमें औषधियों से संबंधित जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसकी चर्चा की गई? गंगा नदी की चर्चा की। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती, जिसे नदी तमा कहा गया। और आगे चलते हैं, ऋग्वेद में कुछ शब्दवली दे रखी है। कौन सी? जन के बारे में, सभा के बारे में, समिति के बारे में, विष्णु के बारे में, रुद्र के बारे में, गाय के बारे में, बैल के बारे में, इस तरीके से इनके कुछ शब्दों के बारे में दी। इस प्रकार अपन ने ओवरऑल क्या वेदों को समझने का प्रयास किया। तो इसी के साथ मैं हिस्ट्री वाला विदा लेता हूं। आप सभी खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद।